नाइन्थ क्लास के पेपर का विश्लेषण। नंबर 1 प्रश्न, सही विकल्प। उसमें पदार्थ की कितनी आवश्यकताएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 आवश्यकताएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। जबकि आप बड़े लेवल पर देखोगे 11th-12th के पेपरों में, तो वहाँ पर या केमिस्ट्री में उसको वहाँ पर 5 अवस्थाएं मिल जाएंगी, ठीक है ना। जो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक प्लाज्मा है, एक है चंद्र से वो इसको क्या बोलते हैं, BIC, बोस आइंस्टीन करके एक अवस्था है, ठीक है ना। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको क्या कहलाता है? तो वो गलनांक कहलाता है, ठीक। इसके बाद है पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रखता है? तो ठोस के मध्य बहुत कम का रखता है, रिक्त स्थान रखता है। शाब्दिक विसरण वाला गुण किसके पास होता है? तो गैस के पास होता है। किसके पास होता है? गैस के पास होता है। गैस के पास होता है। कहाँ विसरण वाला गुण कहाँ होता है? गैस के पास होता है। जबकि जो दो या दो से अधिक पदार्थ का समग्र मिश्रण क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। वायु विलयन का क्या है? गैसों का मिश्रण है। और द्रव उत्पादित वाली क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है? इसके दो द्रव उत्पादित क्रिया है, तो उपयुक्त में से सभी नेप्थलीन है, किलो अमोनिया है, नेप्थलीन है, अमोनिया है, एंथ्रासाइन है, ठीक है ना। इसके बाद है जो मोमबत्ती के जलना क्या कहलाता है? तो केवल रासायनिक प्रक्रिया होती है मोमबत्ती के जलने में। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों में कि जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका है। पदार्थ में जल का संबंध किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का संबंध किसके द्वारा होता है? तो जड़ तना के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? द्रव में विभाजन होता है और केंद्रक में 2 प्रकार से विभाजन होता है इसका समसूत्री विभाजन में, ठीक है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र में क्या होता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अनैच्छिक पेशियाँ क्या कहलाती है? अनैच्छिक पेशियाँ दोस्तों आरेखित कहलाती है। जब से एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह संरचना और कार्य जब इनकी समान हो तो क्या कहलाती है? एकक कोशिका कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो तंत्रिका है, तंत्रिका ऊतक की एकात्मक इकाई, इसको क्या कहते हैं? तो इसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना। या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। और निलंबन किस प्रकार का विलयन है? तो विषमांगी मिश्रण है। और इसके बाद DNA का पूर्ण नाम क्या है? तो DNA का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार की रंध्र पाए जाते हैं? तो मूल रूम या मूल टोप प्रकार की रंध्र पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो दूरी का मापन करता है। किसका करता है? दूरी का मापन करता है। इसके बाद है कि यदि प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में बनी रहे, इसका कौन सा गुण कहलाता है और क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व, या न्यूटन के पहला नियम से संबंधित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सही जोड़ियों में वेग क्या है दोस्तों? वेग। तो वेग का फॉर्मूला क्या है? वेग का फॉर्मूला है कि विस्थापन बटे समय। वेग का है विस्थापन बटे समय। चाल का क्या है? चाल का है दूरी बटे समय। जबकि त्वरण क्या है? त्वरण तो वेग में परिवर्तन में लिया गया समय कहलाता है, त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? F बराबर ma गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व न्यूटन का पहला नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। जड़त्व क्या कहलाता है? न्यूटन का पहला नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है, ठीक है। जड़त्व क्या है? गैलीलियो का नियम या किसका नियम है? जड़त्व गति का प्रथम नियम है। कौन सा है? गति का प्रथम नियम। जैसे गति का द्वितीय नियम गैलीलियो का नियम कहलाता है। टेलीस्कोप की सहायता से आप क्या कर सकते थे? टेलीस्कोप की सहायता से आप आसमान में गिरती हुई वस्तुओं को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इसके बाद गति का तृतीय नियम कहता है क्रिया की प्रति प्रतिक्रिया। जब अपन एक व्यक्ति को अपनी ओर खींचते, दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उसमें अचानक बल टूट जाए तो अपनी विपरीत दिशा में गिरे। इस प्रकार से क्या होता है? उसका जो नाम होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये आपके क्वेश्चन हैंगे, ठीक है ना, जो इस प्रकार से इस वाले पेपर में आए थे, तो आप इनको देख लें, ठीक है। जो हर पेपर की मकसद से क्या रहेंगे? आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना,
क्योंकि वार्षिक हो या त्रैमासिक हो, इनमें से कुछ तो आपको पेपरों में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो आपको क्लास में मैंने अच्छी तरह से काफ़ी बताया है कि आपको प्रश्न पूर्ण प्रकार से आप किए होगी। ठीक है, ये अपने लास्ट क्वेश्चन है। लगभग कितने 22 क्वेश्चन आए थे पेपर में। थैंक यू दोस्तों।